बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। व क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सीरतुन नबी का हमारा सिलसिला पिछले जुमा को ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैंने ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह बकरीद के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारका और उसके बाद में जो सुन्नतें हैं उसके ताल्लुक़ से 2 जुमा में बयान होगा। चूँकि अभी कुर्बानी और बकरीद का मौका हमारे सामने है, तो इसलिए मैं कोशिश किया था वक्त पर पहुंचूं। ताख़ीर हो गई। वजह यह है, एक तो मुझे 15 किलोमीटर से यहाँ पे जुमा पढ़ाने के लिए आना पड़ता है, और दूसरी वजह यह है कि आज जो है एक बुत वो बैठने वाला है, जिसकी वजह से पूरे रोडों पे, रास्तों के ऊपर शोर शराबा भी है और ट्रैफिक भी है। कुर्बानी के जो अहकाम हैं, सबसे पहली चीज़ हमको ये पता होना चाहिए कि भाई कुर्बानी की फजीलत क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुर्बानी करता है, जानवर के खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी करने वाले की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और दूसरी फजीलत ये है कि जो जानवर आपने कुर्बान किया है, उस जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर बाल के बदले में एक नेकी अता फरमाते हैं। यह है कुर्बानी की फजीलत। इसके अलावा और भी फ़ज़ाइल है कुर्बानी के बहुत सारे, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने वाले के लिए बड़ी बड़ी बशारतें बयान फरमाई है, अजर व सवाब बयान फरमाया है। और फिर फरमाया, सहाबा ने पूछा कि आए अल्लाह के नबी, ये कुर्बानी क्या है? फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अब इसके मसाइल, ये कुर्बानी वाजिब किसके ऊपर है? कौन है ऐसा मुसलमान? हमारे सामने सबसे बड़ा मसला यही आता है कि भाई मेरे ऊपर कुर्बानी ज़रूरी है क्या नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कैटेगरीज और कुछ मसाइल जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। अब वो आप खुद सोच लेना कि कुर्बानी मेरे ऊपर वाजिब होती है या नहीं होती है। सबसे पहली चीज़, कुर्बानी के लिए आपके पास में इतना निसाब होना ज़रूरी है। 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या उसके बकदर कैश या पैसा आपके पास है, या दोनों या तीनों को मिलाकर अगर वो 52.5 तोले चांदी को पहुंचता है तो आप साहिब निसाब हैं। ज़कात और कुर्बानी के वजूब दोनों में फ़र्क है। ज़कात के अंदर आप पे ज़कात उसी वक्त फ़र्ज होंगी जिस वक्त आपके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या उसके बकदर कैश हो या सामान तिजारत हो। आपके घर पे जो ज़रूरत का सामान है, गैर ज़रूरी सामान है, वो ज़कात में शुमार नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक मोटरसाइकिल के अलावा और एक मोटरसाइकिल है, एक कार है, उसके अलावा आपके पास में एक घर की बजाय 2 घर है, या आपके पास एक दुकान की बजाय 2 दुकानें हैं, या आपके पास में एक लैपटॉप की बजाय लैपटॉप भी है, और मोबाइल फ़ोन आपके ज़रूरत से ज़ायद है। जो ज़रूरत से ज़ायद सामान है, ज़कात के अंदर वो निसाब में शुमार नहीं होगा। ज़कात में सिर्फ सोना देखा जाएगा, चांदी देखी जाएंगी, सामान तिजारत देखा जाएगा और कैश वो शुमार किया जाएगा। कुर्बानी में ऐसा नहीं है। कुर्बानी और सदक़तुल फ़ितर का जो मसला है वो सेम है। सदक़तुल फ़ितर भी और कुर्बानी भी उस आदमी पर वाजिब होंगी जिसके पास में अपने ज़रूरत से ज़ायद जो सामान है उसको भी निसाब में शुमार किया जाएगा, उसका भी कैलकुलेशन किया जाएगा, उसका भी हिसाब किया जाएगा, और वो सामान या वो ज़ायद सामान भी 52.5 तोले चांदी के निसाब को अगर पहुंचता है, उस आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी।
अब आज के मार्केट रेट के हिसाब से 52.5 तोले चांदी का एक मोटा फिगर जो आता है वो तकरीबन 22,000 से 25,000 के दरमियान में आता है। यानी जो आदमी भी जिसके पास में 22 से 25,000 रुपये है तो वो आदमी आज के ज़माने के हिसाब से साहिब निसाब है, उसको कुर्बानी करना पड़ेगी। अब मैं आपको तफसील से बताता हूं, जायद सामान वगैरह ये पूरे मसले फिर आपके समझ में आएंगे कि कुर्बानी मेरे ऊपर वाजिब है या नहीं है। आपके पास आपने देखे सोना वगैरह जो है वो एक आधा तोला है। अब 1 तोला सोना हो गया आपके पास, हालांकि निसाब का आपको होने के लिए 7.5 तोले होना ज़रूरी है, लेकिन सोना 1 ही तोला है। अब चांदी भी आपने देखे तो एक आधा किलो या फिर मान लो आपके पास में एक 10-15 तोले चांदी भी निकल गई तो वो सोने और चांदी दोनों को मिलाएंगे। उसके बाद कुछ कैश भी आपका बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, तीनों को मिलाए और आपने हिसाब किए तो आपका जो अमाउंट हो रहा है वो अगर 22 से 25,000 तक हो रहा है। अब आप साहिब निसाब है, आपको कुर्बानी करना पड़ेगी, कुर्बानी माफ नहीं है आपके लिए। अब आपने देखे कि आपके पास में सोना उतना नहीं है, चांदी उतनी नहीं है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर पर 1 मोटरसाइकिल की बजाय 2 मोटरसाइकिल है, आपके पास मोटरसाइकिल भी है और कार भी है, और आपके पास में अगर मोटरसाइकिल कार है उसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं हैं, घर में और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर है जिस पे आपका काम चल रहा है, उसके अलावा एक लैपटॉप भी है, आपका काम 1500 रुपये के मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन आपके पास में 15,000 का मोबाइल है या 20,000 का मोबाइल है, वो भी निसाब में आएगा, वो भी काहे में आएगा भाई, निसाब के अंदर शुमार होगा। जब आप हिसाब करने बैठेंगे तो आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, उतना कैश नहीं है, लेकिन बाकी की चीज़ें जब आपने देखे कि भाई बाइक के अलावा आपके पास एक कार पड़ी हुई है, मान लो उसकी कीमत 50,000 रुपये हो गई, तो वो एक ही चीज़ की कीमत में आपको क्या बन गए, साहिब निसाब बन गए, कुर्बानी वाजिब हो गई आपके ऊपर। अब किसी के पास में कार भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, और वो बेचारे के पास में सिर्फ रहता मकान है, लेकिन उस मकान के अलावा एक और फ्लैट है जो भाड़े से और किराए से दिया हुआ है, ये आदमी भी कौन हो गया, आप साहिब निसाब हो गया। वजह यह है कि एक जो आपके पास में एक्स्ट्रा मकान है वो आपके मिल्कियत के अंदर है, इसलिए आप साहिब निसाब हो गए, आपको कुर्बानी करना पड़ेगी। किसी के पास में मकान भी नहीं है लेकिन उसके पास में प्लॉट है, क्या है उसके पास में, प्लॉट है। जैसे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 1-1, 2-2, 3-3 प्लॉट लेके छोड़ देते हैं, वो आपने 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले लिए थे, चाहे वो घर बनाने के इरादे से हो या चाहे वो बेचने के इरादे से हो, किसी भी इरादे से हो। अब आपके ऊपर उसकी ज़का, आपके ऊपर जो है चूंकि वो उसकी जो कीमत हो रही है वो अब 22,500 और 25,000 रुपये तक पहुंच रही है, तो अब आप क्या हो गए, साहिब निसाब हो गए। अब आपको कुर्बानी करना पड़ेगी, वाजिब है आपके ऊपर कुर्बानी। इसी तरीके से बाज़ लोग उनके पास में प्लॉट भी नहीं है, उनके पास में फ्लैट भी नहीं है, उनके पास एक्स्ट्रा गाड़ी भी नहीं है, लेकिन उनका कुछ अमाउंट शेयर्स के अंदर लगाया हुआ है या किसी पार्टनरशिप के साथ में पार्टनर में लगा हुआ है या किसी दुकान के अंदर पार्टनरशिप में लगा हुआ है। अगर वो अमाउंट भी 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो ये आदमी भी क्या होगा, साहिब निसाब होगा। इस आदमी के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी करना पड़ेगी। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन घर के अंदर पुराने ज़माने के बर्तन पड़े हुए हैं, तांबे के, पीतल के और पुराने पुराने ऐसे बर्तन पड़े हुए हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो सिर्फ शोकेस के अंदर रखे हुए हैं, वो उसका हिसाब करेगा और कैलकुलेशन करेगा कि अगर वो सब भी मिलाकर 22,000 से 25,000 के दरमियान में पहुंचते हैं तो ये आदमी भी साहिब निसाब होगा और इसको क्या करना पड़ेगा भाई, कुर्बानी करना पड़ेगी। कुर्बानी माफ नहीं है इसके ऊपर। अभी हमारे ज़माने में होता क्या है, हम लोग 25,000 का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 75,000 रुपये की मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास में 50,000 का लैपटॉप होता है, उसके अलावा ये सब चीज़ें होती है,
लेकिन जहां कुर्बानी का मसला आया, हम लोग मसले पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। अरे भाई, जब तू 15,000 का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो 1500 का हिस्सा लेके कुर्बानी नहीं अदा कर सकता? अरे कर सकता या नहीं कर सकता? तो यह हाल हमारा है। इसके लिए कुर्बानी वाजिब होने के लिए शर्त यह है कि आप साहिब निसाब हो, और निसाब के लिए यह ज़रूरी है कि आपके पास खाली सोना चांदी नहीं, बल्कि जो ज़रूरत से ज़ायद सामान है वो भी शुमार किया जाएगा। अगर ज़रूरत से ज़ायद आपके पास में अमाउंट होता है तो कुर्बानी वाजिब है। हमारे यहाँ पर हम लोग उमूमन क्या करते हैं, घर में एक आदमी ने जानवर लेके आ गया या एक आदमी ने एक हिस्सा ले लिया, हमको ऐसा लगता है पूरे घर की तरफ से कुर्बानी अदा हो गई। ऐसे कुर्बानी नहीं अदा होगी। अगर घर में 4 भाई है और चारों अपने अपने हिसाब से अब अपना अपना निसाब निकालेंगे, वो चारों भाई भी साहिब निसाब है या नहीं है? 4 भाई अगर साहिब निसाब है तो चारों को अलग अलग कुर्बानी करना पड़ेगी, इसलिए कि चारों पर भी कुर्बानी क्या है? वाजिब है। ऐसा नहीं है कि एक भाई ने अदा कर दिया। हमारे यहाँ सिस्टम चलता है वो सम्मान वाला, मान वाला। पिछले साल किसकी तरफ से कुर्बानी किए थे? बोले वालिद की तरफ से। इस साल वालिदा की तरफ से, अगले साल बड़े भाई की तरफ से। नहीं, ये तरीका गलत है। कुर्बानी मान सम्मान की, कोई मान सम्मान की चीज नहीं है। ये तो फर्ज है आपके ऊपर, वाजिब है, आपको अदा करना पड़ेगा। जैसे नमाज है, जैसे रोजा है, जैसे और दूसरे शरीयत के एहकाम है, कुर्बानी भी वैसी है। हर आदमी अपना हिसाब करेगा कि भाई मेरे ऊपर वाजिब है या नहीं है। 4 भाई है, चारों की कमाई, चारों की सोर्स ऑफ इनकम, और चारों के पास में वो खुद चेक करे कि मेरा जो टोटल मुड़ी, मेरे पास में जो अमाउंट है, या निसाब को मैं पहुंचता हूं या नहीं पहुंचता हूं। अगर वो आदमी निसाब को पहुंच रहा है, उसके ऊपर भी वाजिब है। भले 4 भाई हो, चारों को अलग अलग कुर्बानी करना पड़ेगी। बीवियां हैं, औरतें हैं घरों के अंदर, अब वो औरतें भी हिसाब करेंगी। हमारे यहाँ औरतों के नाम से कुर्बानी नहीं दी जाती, हालांकि शरीयत के एहकाम जैसे मर्द पर वाजिब है ऐसे ही औरत के ऊपर भी वाजिब है। अब वो जो औरत है वो हिसाब करेंगी, मेरे पास टोटल सोना कितना है, चांदी कितना है। औरतें, बहुत सारी औरतें जो है वो घरों के अंदर बहुत सारी, वो भी जो है रोज़ाना बैंक में पैसे जमा करती है। उनका अपना भी बैंकों में अकाउंट होता है। उनके पास कैश कितना है, मुड़ी कितनी है, पैसा कितना है, वो औरत खुद हिसाब करेगी। अब ये यहाँ पे एक मसला ये आता है, भाई औरत के पास में सोना है, बाज़ औकात वो सोना दूल्हे वालों की तरफ से दिया जाता है या शोहर की तरफ से। इसमें एक मसला याद रखो, जो सोना उस औरत के पास में शोहर ने जो दिया था, क्योंकि ज़कात का जब मसला आता है या निसाब का मसला आता है तो लोग ये मसले को लेकर परेशान होते हैं कि बोले भाई औरत के पास में सोना है, अब वो औरत इसलिए ज़कात नहीं अदा करती क्योंकि बोले ये सोना मुझे किसने पिनाया था? लड़के वालों ने पिनाए थे, और लड़के वाले इसलिए उसकी ज़कात अदा नहीं करते या उसको निसाब में शुमार नहीं करते चूंकि वो किसके पास में है? औरत के पास में है। यहां मसला ऐसा नहीं है। मसला याद रखो, औरत के पास में जो सोना है, शोहर ने अगर उसको दिया है हदिया बोलकर और ये नीयत से कि ये सोना तेरा ही सोना है, अगर कल तलाक भी हो जाती है हम ये सोना वापस नहीं लेंगे, अगर ये नीयत से दे दिया है, वो सोना अब किसका हो गया? औरत का हो गया। आपने उसको हिबा कर दिए। अब वो ज़कात भी औरत पर वाजिब होंगी और कुर्बानी भी वो औरत पर वाजिब होंगी। अब वो औरत के लिए निसाब होगा। और अगर देते टाइम पर, क्योंकि हमारे ज़माने में मैं देखता हूं शादी ब्याह के अंदर निकाह के टाइम पर एक हजरत एक फलीता लेके खड़े हुए होते हैं और वो जहेज का सामान लिखते हैं। इसके अंदर बड़े रिकाबिया 6, 5 मुश्काब, 6 चमचे, 7 कपगीर, इतने भगोने बिरयानी के, इतने चाय के, इतने इसके। तो मैं एक दिन एक चाचा के पास में गया, मैं बोला ये काय को लिख रहे तुम? नहीं, सब लिखना पड़ता। उन्होंने लिखे छोटे चमचे मिठा खाने के 12। मैं बोला ये छोटे चमचे भी? हाँ, वो भी लिखना पड़ता। मैं बोला ये काय के लिए लिख रहे? बोले इसकी 2 लिस्ट बनेगी। कितनी लिस्ट बनेगी? 2 लिस्ट बनेगी। एक लिस्ट किसको दी जाएंगी? लड़के वालों को, और एक लिस्ट किसके पास में रहेंगी? लड़की वालों की। तो हमारे समाज में जब यहां पर एक एक चमचा लिखा जा रहा है, वो तो सोना है, तोला 10 तोले,
तो फिर वो मुआमले में शरीयत ये देखेंगी कि देने वाले की नीयत क्या थी। अगर देने वाले ने ये नीयत से दिया कि भाई कभी अगर कल को तलाक वगैरह का मसला आएगा, जैसे हम हमारे मिठा खाने के चमचे वापस ले रहे हैं, वैसे ही हम सोना भी क्या करेंगे, वैसे वापस लेंगे। तो फिर वो जो सोना औरत के बदन पर है वो औरत का नहीं है, औरत उसकी मालकिन नहीं है, उसका मालिक कौन है, शोहर है। अब उसकी ज़कात भी किसको अदा करना पड़ेगी, शोहर को अदा करना पड़ेगी। कुर्बानी के लिए भी वो शोहर उसके लिए निसाब में दाखिल होगा, यानी शोहर का निसाब समझा जाएगा, औरत का नहीं समझा जाएगा। लेकिन औरत अपने माँ बाप के घर से जो सोना लेकर आई थी, औरत उसका हिसाब करेगी। तो अब इस तरीके से अगर उसके माँ बाप के घर का सोना है और वो सोने की वो मालकिन है, अगर शोहर ने जो सोना दिया था वो हिबा की नीयत से नहीं दिया था बल्कि वापस लेने की नीयत से, तो ऐसी सूरत में अब औरत हिसाब करेंगी उसके पास में जो सोना है, कितना सोना है, उसका टोटल कैलकुलेशन अगर शोहर ने दे दिया हुआ है तो ये मालकिन है। अब ये दोनों सोनों का हिसाब करेंगे, शोहर की तरफ से आया हुआ भी और इसका खुद का भी जो है, और वो हिसाब करने के बाद अगर ये औरत के पास में भी मुड़ी और टोटल अमाउंट 22,000 से 25,000 तक पहुंचता है, उस औरत के ऊपर भी कुर्बानी क्या है भाई, वाजिब है, उसको भी अदा करना पड़ेगी। ये नहीं है कि घर में आपके 8 मेंबर है और आपने एक बकरा लाके जुबा कर दिए तो पूरे घर की तरफ से अदा हो गया, नहीं, कुर्बानी नहीं हुई किसी की भी, इसलिए कि जिस एक आदमी के नाम पे जुबा हुआ उसके जिम्मे से कुर्बानी अदा हो गई, बाकी 7 लोग बाकी रह गए। तो घर की तमाम औरतें भी, उनको भी निसाब का हिसाब करना पड़ेगा कि वो भी साहिब निसाब है या नहीं है। अगर वो औरतें भी, अभी आज का ही मसला है, सुबह में ही एक साहब ने मेरे से पहले मसला पूछे, बोले मौलाना मेरे पास में खाली कैश के तौर पर एक 2-2.5 लाख रुपया अमाउंट होता है, लेकिन मैं वो बिजनेस में यूज़ करता हूँ, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। मैं बोला अरे कैसे वाजिब नहीं होंगी, 2 से 2.5 लाख का अमाउंट है जो तुम टर्नओवर कर रहे हो, माल लेता हूँ बेचता हूँ, तो भी कुर्बानी वाजिब है, उस पर तो ज़कात भी वाजिब है, इसलिए कि वो तिजारत का पैसा है, कुर्बानी का तो सवाल ही नहीं आता। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने सवाल किए कि ठीक है मैं तो कुर्बानी दे दूंगा, अब मेरे बीवी पे कुर्बानी है क्या नहीं है। मैं बोला बीवी का निसाब अलग है, बीवी से पूछो सोना कितना है, चांदी कितना है, कैश कितना है। हिसाब किए तो बीवी के पास में भी तकरीबन 2 लाख के करीब सोना चांदी और कैश निकला। मैं बोला उसके ऊपर भी वाजिब है। मसला नहीं मालूम होने की वजह से आदमी को यह लग रहा है कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे ऊपर कहां से कुर्बानी है। लेकिन जब मसला पूछे और हिसाब करने को बैठे तो खाली शोहर के ऊपर नहीं बल्कि बीवी पर भी कुर्बानी क्या निकली, वाजिब निकली। तो इस तरीके से घर में औरतें भी हिसाब करें, और सिर्फ औरतें नहीं, आपके घर में बूढ़ी बड़ी औरतें हैं, उन पे भी कुर्बानी वाजिब है। जैसे आपकी वालिदा हो गई, उनके पास में भी सोना है, उनके पास में भी कैश होगा, उनके पास में भी अमाउंट होगा, चूंकि वो भी मुसलमान हैं, चूंकि वो भी, उनके ऊपर भी नमाज रोज़ा फ़र्ज है, ऐसे ही कुर्बानी भी उनके ऊपर क्या होंगी, वाजिब होंगी। यहाँ तक कि और बूढ़ी औरतें जैसे दादी है, नानी है, इसलिए कि बाज़ दादियों और नानियों के इंतकाल के बाद जब उनके पुराने पोटलों को खोला गया तो उसमें चांदी के ऐसे ऐसे सिक्के निकले जिससे नवासे और पोतरों की लाइफ बदल गई। हमारे दादी ने छोड़ के गए थे, जिंदगी भर किसको हाथ लगान दिए नहीं, मगर दादी के इंतकाल के बाद जब वो पोटली को खोला गया तो क्या निकला भाई, उसके अंदर ऐसे ऐसे सोने के सिक्के। निज़ाम साहब के, अंग्रेजों के ज़माने के, आपको मालूम है क्या, अंग्रेजों के ज़माने में 1 रुपये का सिक्का चांदी का रहता था। काय का रहता था भाई, चांदी का सिक्का। पुराने लोग अगर जिंदा होंगे उससे पहले के, उन्होंने देखे होंगे, मैंने देखा हूं वो सिक्का। पहले लोगों के पास में मलिका विक्टोरिया का उसके ऊपर फोटो होता था। वो ज़माने में वो जो सिक्का चलता था वो ये ऐसा सिक्का नहीं रहता था लोहे का, लोखंड का, अभी हमारे ज़माने के जैसा। वो ज़माने में चांदी का सिक्का चलता था, वो ज़माने में बहुत सारे लोगों के पास में। तो पुराने लोगों के पास में तो ऐसे जो बूढ़े लोग होते हैं घरों के अंदर, वो भी साहिबे क्या होते हैं, निसाब होते हैं, उनके ऊपर भी कुर्बानी क्या है भाई, वाजिब है, उन्होंने भी कुर्बानी अदा करना चाहिए। तो कुर्बानी के ये मसाइल जो मैंने अभी आपको बताया, किस पर कुर्बानी वाजिब है, जिसके पास में आज के ज़माने के हिसाब से
22 से 25 हजार रुपये का अमाउंट जो उसकी जरूरत से जायद सामान को मिलाकर भी अगर बनता है वो साहिब निसाब है और उसको कुर्बानी अदा करना पड़ेगी। अब कुर्बानी करेगा, कैसे करेगा कुर्बानी? किन किन जानवरों में कुर्बानी होती है? 5 किस्म के जानवर ऐसे हैं जिनमें क्या है भाई, कुर्बानी की जा सकती है। पहले नंबर पे गाय, बैल, भैंस, बकरा, बकरी, मेंढा और मेंढी, ये तमाम चीजें उसके अंदर आ गई। उसके बाद में ऊंट है, क्या है उसके अलावा, और दुम्बा। दुम्बा हमारे यहां पर नहीं होता है, लेकिन दुम्बा भी एक जानवर है, उसकी भी आप क्या कर सकते हैं, कुर्बानी अदा कर सकते हैं। इनके अलावा हरन की कुर्बानी नहीं कर सकते और नील गाय की भी कुर्बानी आप नहीं कर सकते, ये जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। अब इनमें उम्रें देखी जाएगी। ऊंट वो 5 साल का होना चाहिए। 5 साल से कम उम्र का अगर ऊंट रहेगा तो उसकी कुर्बानी होगी नहीं अदा होगी। गाय, बैल, भैंस ये कम से कम, ये मुकम्मल तरीके से 2 साल के होना चाहिए। कितने साल के बोलो? 2 साल के। अगर गाय, बैल, भैंस की उम्र 2 साल से कम है, उसकी कुर्बानी होगी क्या? नहीं अदा होगी। इसी तरीके से बकरा या बकरी है, उसकी मुकम्मल उम्र 1 साल की होना चाहिए। लेकिन मेंढा अगर 7-8 महीने का है और वो 1 साल के बराबर नजर आ रहा है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इस तरीके से हम कुर्बानी अदा करेंगे। अब बड़ा जो जानवर है, वो बड़े जानवर में आप 7 हिस्से कर सकते हैं। जैसे गाय में, बैल में और भैंस में और ऊंट में कितने हिस्से कर सकते हैं? 7 हिस्से आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बड़ा जानवर आप ले लो और बड़े जानवर में आप 7 हिस्से करो तो घर के तमाम अफराद की तरफ से अदा हो जाएगी, जितने भी साहिब निसाब थे। और साहिब निसाब अगर नहीं भी है, 2-4 हिस्से बच जाते हैं तो हम लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी एक हिस्सा रखना चाहिए। आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी में 2 जानवर, 2 दुम्बे जुबा किए, कहा कि एक ये मेरे पूरे उम्मत की तरफ से है। किसकी तरफ से है भाई? हाँ, हमारे नबी ने हमारे नाम से कुर्बानी की थी। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी किसके नाम से कुर्बानी करें? अपने नबी के नाम से भी एक हिस्सा रखें। तो बड़ा जानवर हमने ले लिया। अब बड़े जानवर के अंदर 7 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे? 7 हिस्से होंगे बड़े जानवर के अंदर, और वो 7 हिस्सों में आप सब लोगों को ले सकते हैं। अब उसके भी मसाइल है। उसके मसाइल ये है कि बड़े जानवर में आप 6 हिस्से तो रख सकते हैं, 5 हिस्से तो रख सकते हैं, लेकिन 8 हिस्से नहीं रख सकते। अगर आपने 8 हिस्से तय किए, वो कुर्बानी आपकी बातिल हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। वो कुर्बानी कोई मायने की नहीं रहेगी अगर आपने उसके अंदर 8 हिस्से रखे तो इसके लिए आपको उसके अंदर 6 हिस्से, 5 हिस्से की तो इजाजत है, 7 हिस्से की तो इजाजत है, लेकिन 8 हिस्सों की इजाजत है क्या? 8 हिस्से आप नहीं रख सकते। तो कुर्बानी के जानवर के अंदर भी आपको सिर्फ 7 हिस्से बड़े जानवर में, और बकरा अगर है उसके अंदर आपको 1 हिस्सा रखना है, दुम्बा है उसमें भी 1 हिस्सा होगा। ऊंट के अंदर भी आप 7 हिस्से रख सकते हैं। जो जानवर आप खरीदेंगे, पहले तो उसकी उम्र की अच्छी तहकीकात करें, और उसके अलावा उस जानवर के अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। जब आप कुर्बानी कर रहे हैं तो दिल से करो। कहां से करेंगे भाई? हाँ, दिल से करो। अपने अच्छा जानवर खरीदो, ये नहीं कि वो जानवर लंगड़ा है, लूला है, कुर्बानी नहीं चलेंगी उसकी। उसमें ऐब है, कोई नुक्स है, कुर्बानी नहीं अदा होंगी आपकी। आंख से अंधा है, बहरा है एक साइड से, उसकी भी कुर्बानी अदा नहीं होगी। सींग अगर टूटा हुआ है, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। जड़ से अगर उखड़ा हुआ है। हाँ, अगर जानवर में पैदाइशी सींग नहीं है, जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं पैदाइशी, उनमें क्या नहीं होते हैं? सींग नहीं होते हैं, कोई बात नहीं है, वैसे जानवर की भी कुर्बानी चल जाएगी, कोई हरज नहीं है उसमें, क्योंकि उसको पैदाइशी सींग नहीं है। यह ऐब देखे हम, और जानवर को चलाकर देखे, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर देखे, इस तरीके से जानवर खरीदे। वरना पिछले साल
बॉम्बे के अंदर जो वहाँ पे बकरों का बाजार लगता है, एक बकरे बेचने वाले ने वो बकरे का पैर टूटा हुआ था, उसको फेविक्विक से चिटकाया और वहाँ पे उसको सफ़ेद कलर की चिकट बट्टी जो है चिटकाई हुई थी। और जिसने वो बकरा खरीदा माशाल्लाह उसने पैसे दे के लेकर आ गया अपने घर पे। लाने के बाद में बच्चे वो बकरे के साथ में जब खेलने लगे तो थोड़ी देर के बाद में जब उसको नहलाए धुलाए वो चिकट पट्टी जब निकल के बह गई, पता चला कि पैर टूटा हुआ था और ट्रक में जब लेकर आ रहे थे जब ही पैर टूट गया था तो इसने उसको चिकट पट्टी से वैसी लगा के खड़े किया था। तो हम गाफिल ना रहे, इसलिए कि हम क्या दे के कुर्बानी कर रहे हैं, पैसे दे के। इसी तरीके से आज बहुत सारी जगहों पे कुर्बानी के हिस्सों का चलन हो चुका है। कहीं पे 1500 में हिस्सा है, कहीं पे 1200 में हिस्सा है, एक जगह देखा मैंने 500 रुपये में भी हिस्सा है। तो मैंने उसको पूछा, मैं बोला भाई ये गाय बैल की कुर्बानी है या कोई दूसरे जानवर की तो नहीं ना? नहीं, क्योंकि मैं बोला आजकल 500 में मुर्गा नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ पे मुर्गे बिकते 2-2 हज़ार रुपये में, 500 में मुर्गा भी नहीं मिल रहा। मैं बोला ओरिजिनल गौरान अगर लेने का ना सही ढंग से वो नहीं मिल रहा, मेरे को हिस्सा मिल रहा बोले तो ज़रा हैरत हो रही। तो इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से यही कहूँगा कि देखो आज के ज़माने में कुर्बानी करना ही है तो दिल से करो। बकरे के बाज़ार में जाओ या बड़े जानवर के 2-4 जने मिलो, मिलकर एक हिस्सा एक जानवर खरीदो, उसकी कुर्बानी करो। अब ये हम लोग क्या समझते हैं कि भाई अपने जिम्मे बोझ है उसको निकालो कैसा भी सिर पे से, ले लो एक हिस्सा, हो गए हम बोझ से बरी जिम्मा हो गए। अब हमको मालूम है हमारी कुर्बानी हो रही या नहीं हो रही, इत्मीनान है हमारे दिल को कि कहाँ हो रही, किधर हो रही, कहाँ पे हो रही, कुछ पता है हमारे को। तो इसके लिए मेरी आप तमाम लोगों से राय मशवरा मेरा यही है कि कुर्बानी करना ही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह पे किलो से भी बकरे मिल रहे हैं, वहाँ से भी हम लेकर आ सकते हैं अगर हमारा बजट कम में है। तो कुर्बानी ऐसी करो, हमारे दिल को क्या होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, इस तरीके से अदा करो। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी आज जो है मैंने आधे मसाइल बयान किया कुर्बानी के, इंशाअल्लाह अगले जुमा को कुर्बानी कैसा करना है, उसके गोश्त को कैसे तकसीम करना है, उसके बाद में आगे के उसके जो मसले मसाइल है वो बयान होंगे। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो साथी आगे बढ़ते जाए और सुन्नतें अदा कर ले। हाँ वो तो सुन्नत है। हाँ बोल देने का, चलो ठीक है बोल दीजिए।